पवित्रता ही आधार है सारी शक्तियों का। अगर प्यूरिटी है ना, तभी निर्भयता होगी। अगर प्यूरिटी है तभी सामना करने की शक्ति भी आएगी। प्यूरिटी है तभी निर्णय करने की, परखने की, सहायता करने की, समाने की, संकीर्ण करने की या समेटने की सारी शक्तियों का आधार पवित्रता है। प्रेम, शांति, करुणा, दया, इन सब का आधार पवित्रता तो ही है। बिना प्यूरिटी के बल के इन शक्तियों को संपूर्ण रीति से यूज नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। पवित्रता के बल से ही इन शक्तियों को हम प्रयोग में ला सकते हैं, जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, प्रकृति में प्रयोग कर सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं तो ठीक ठीक से प्रयोग नहीं। इसीलिए मूल शक्ति पवित्रता को अनुभव कर अपने संस्कार में परिवर्तित करना ही होता है। तभी सारी शक्तियों को सही रूप में अनुभव कर सकते हैं। पवित्रता ही जीवनदायिनी गंगा है। गंगा के समान पहले पवित्रता को महसूस कर, फिर उसके साथ किसी अन्य शक्ति या गुणों को प्रयोग में लाएं। तब वे गुण और शक्ति हमारी होने लगती है। जैसे मैंने कहानी सुनाया था ना साधु का, कि जब पात्र पवित्र होता है तभी उसमें उत्तम भोजन, शुद्ध भोजन रखते हैं। उसी तरह जब पवित्रता की शक्ति आधार बनती है तभी उसमें हम अन्य शक्तियों को इमर्ज कर सकते हैं। अन्यथा सारी शक्तियाँ आती है और चली जाती है। कोई भी शक्तियाँ टिकती नहीं। इसलिए महसूस करें शिव बाबा की शक्तियाँ वतन में इस वक्त बैठे हुए हैं। वतन में इस वक्त बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा की पवित्र किरणें जो निकल रही है वो अग्नि के समान, जैसे अग्नि सोना को गलाती है और पवित्र जो सोना होता है वो बच जाता है, बाकी सब गल जाता है। ऐसा ही मेरी काया शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे, मेरी भावना शरीर पे, भाव शरीर पे पवित्रता का जो मूल ऊर्जा है उसके भाव काया पे, उस ऊर्जा पॉइंट पे बाबा की, शिव बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही है और वहाँ अग्नि उत्पन्न हो चुकी है। और वहाँ अग्नि उत्पन्न हो चुकी है। जो मूल पवित्रता की किरणें हैं उसके अलावा जो भी हमने अपवित्रता का संस्कार अपने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में अर्जित किया है वो सब संस्कार धू धू कर जल रहे हैं, गल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ऐसा होते हुए महसूस करें।
मूल संस्कार अर्थात सोना वो नहीं गल सकता। पवित्र होते हुए महसूस करें कि ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ मूल संस्कार ही बच रहे हैं। बाकी के संस्कार, अर्जित संस्कार जल के समाप्त, भस्म, खत्म। इसे महसूस करते रहें। बाबा की शक्तियों की अग्नि अब बहुत तीव्र होती जा रही है। चारों तरफ बड़ी बड़ी लपटें अग्नि की हैं। सिर्फ मैं, जो मैं हूँ, मूल स्वरूप जो है, उसको छोड़ के जो भी धूल, गंदगी, अपवित्रता मुझ आत्मा के ऊपर, मुझ ऊर्जा के ऊपर थी, वो सब धू धू के जलती चली जा रही है। महसूस करें। जलते हुए सोचें और महसूस करें। बाबा की शक्ति से हमारा मूल स्वरूप आ चुका है। महाज्योति की शक्ति से अब अपने अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप को, ऊर्जा को महसूस करें, इमर्ज करें। सदा स्मृति रखें, करण करावनहार पिता है। तीनों आदि शक्ति के स्वरूप को बारी बारी से महसूस करें। चाहे तो उसमें मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं, ओम श्रीं श्रीं श्रीं, ओम क्रीं क्रीं क्रीं, या अन्य यंत्र भी इमर्ज कर सकते उस शक्ति की संपूर्ण प्यूरिटी में। चित्र भी, मूर्ति भी इमर्ज कर सकते, लेकिन वास्तव में उस मूर्ति पे अटकना नहीं। मूर्ति से होते हुए अंदर के संपूर्ण पवित्र जो स्वरूप है, जो आभा मंडल है, जो ऊर्जा मंडल है, उस पे ही जाना है। मूर्ति तो एक प्रतीकात्मक है, वास्तव में उसके द्वारा हमें मूल स्वरूप पर पहुंचना ही उस स्वरूप को प्राप्त करने जैसा, अनुभव करने जैसा है, महसूस करने जैसा है, आवाहन करने जैसा है। महसूस करते रहें।